नमस्कार छोटे भाई बहनों, एजुक पेंसिल फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं 11th क्लास का फिज़िक्स अध्याय 2, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन। तो जो ये मात्रक और जो मापन रहता है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक जानकारी इधर से पता करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर क्या है। हाँ तो दोस्तों, हम यहाँ थे कि मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है, तो उदाहरण देकर समझाइए। तो मूल राशि ये राशि होती हैं जो स्वयं बनती है। मूल राशि वे राशि होती हैं जो स्वयं बनती हैं, तथा व्युत्पन्न राशि वे राशि होती हैं जो कि मूल राशियों से मिलकर बनती है। किससे? मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो अब फिर उसके बाद आता है मापन की आवश्यकता क्यों होती है। मापन की जो आवश्यकता होती है, हम किसी भी चीज़ का जब हम मापन करते हैं तो हमें एक भय रहता है कि हमें ये अनिश्चितता को दूर करना है। तो अब मापन की हमें अब पता चल गया होगा कि मापन की आवश्यकता अनिश्चितता को दूर करने के लिए होती है। तो इसमें कुछ ऐसा ही मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक दिए हैं। तो ये पेपर में आते नहीं हैं, मगर इनको याद रख लेना। इनके मात्रक बहुत IMP रहते हैं। जैसे कि हमारे 3 कॉलम है। पहला मूल राशि, दूसरा है SI मात्रक, और जिसे हम उन्हें शो करेंगे प्रतीक पे हैं। तो पहले सबसे फर्स्ट आता हमारा लंबाई का जो SI मात्रक होता है मीटर होता है, तथा उसके बाद आता है द्रव्यमान का SI मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, जिसे केजी शो किया जाता है। उसके बाद आता है समय का SI मात्रक होता है सेकंड को SEC से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद आता है विद्युत धारा को एम्पियर से शो किया जाता है A, तथा 5वां आता है उष्मीगतिक को केल्विन से शो किया जाता है। पदार्थ की मात्रा मोल MOL, ज्योति तीव्रता कैंडेला, तथा 2 पूरक मात्राएं होती हैं। पहला समतल कोण जिसका SI मात्रक रेडियन होता है RD, और दूसरा घन कोण जिसका SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो हम इसके बाद दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो इसमें भी कुछ मूल इम्पोर्टेंट टाइप के मात्रक दिए हैं। जैसे कि हमारा ये सबसे पहले आता है क्षेत्रफल। जैसे कि क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग पर मीटर स्क्वायर, चाल का मीटर पर सेकेंड, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चाल और वेग का एक ही होता है मीटर पर सेकेंड, तथा त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक इस प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि CGS, MKS, FPS, SI। तो SI जो होती है, SI यूनिट, ये सबसे बड़ी पद्धति कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहलाती है SI पद्धति। तो हमें इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो CGS का जो फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, FPS का फुल फॉर्म फुट पाउंड सेकेंड, और SI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो चलो दोस्तों, ये ख़त्म होता है। फिर हमारे नीचे आते हैं। तो कुछ मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में 4 अंतर लिखिए। तो आप समझ ही गए होंगे, उदाहरण एग्जाम्पल जब हमने डेफिनेशन की थी इन दोनों की, हम इससे बना सकते थे इनके अंतर। तो जैसे कि मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मूल राशियों को ही मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशियों को ही व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, हाँ बिल्कुल, और व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र होते हैं। ये भी स्वतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। और मूल मात्रक 7 होते हैं, हमने अभी देखा, और 2 पूरक मात्राएं होती हैं, समतल कोण एवं घन कोण। और व्युत्पन्न मात्रक, इनकी संख्या सीमित नहीं होती। तो ये IMP है। इसके बाद हम आते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में, जैसे कि सोनार एवं रेडार क्या है। तो जो ये सोनार एवं रेडार, पहले तो हम सोनार का फुल फॉर्म जानते हैं। सोनार का SONER, तो सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका उपयोग जो होता है नौ संचालन करना तथा दूरी नापना, सोनार का उपयोग रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकेंड रेडार, RADER। रेडार का जो फुल फॉर्म होता है रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग। इसका जो उपयोग होता है वायुयान की तकनीकी स्थिति एवं दूरी का पता लगाने में। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हैं, इनको याद रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेज़र क्या है। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है LASER। लेज़र का फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्यूटेड इमिशन रेडिएशन है, जिसका उपयोग होता है तीव्र एक वर्णित समानता उच्च कला का प्रकाश पुंज याद करने के लिए। तो ध्यान रहेगा।
तो उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। कुछ छोटी दूरी मापने वाले मात्रक मान एवं उनके उपयोग लिखे। तो हमारे फर्स्ट में आता है फार्मी। तो फार्मी का जो मान है हमारा, इसको फार्मी को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मी का जो हमारा मान है 1 एफ बराबर 10 की पावर -5 मीटर। इसका जो उपयोग बता रहे हैं हम नाभिकीय आकार को मापने के लिए। फिर उसके बाद आता है एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग का जो मान होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10 की पावर -10 की पावर -10 मीटर होता है, जिसका जो उपयोग है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। जो ये छोटी दूरी मापने वाले जो मात्रक होते हैं ना, इनको सब माइनस में लिया जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे नैनोमीटर। नैनोमीटर नाम सुना होगा आपने। तो नैनोमीटर जिसका जो मान होता है 1 n बराबर 10 की पावर -9 मीटर। इसका जो उपयोग होता है विकिरण की तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर माइक्रोन। माइक्रोन का नाम भी सुना होगा। माइक्रोन का जो मान होता है, माइक्रोन को पहले म्यू एम से शो किया जाता है। तो माइक्रोन का जो मान होता है म्यू एम बराबर 10 की पावर -6 मीटर। और जो उसका उपयोग रहता है सूक्ष्म जीवाणु को देखने के लिए किया जाता है। और हम तो दोस्तों आज इतने ही पढ़ते हैं। बाकी का अगले वीडियो में इसका आगे का मैं वीडियो डालता हूँ। तो आप लोग सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ बड़ी दूरी मापने वाले मात्रक मान एवं उनके उपयोग लिखेंगे। तो धन्यवाद।